हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, सब हमारे कर्मों का फल होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरा करेंगे तो ये भी निश्चित है कि हमारे साथ एक न एक दिन बुरा ज़रूर होगा। किसी नगर में एक पति पत्नी का जोड़ा जो काफ़ी दिन से पुत्र की इच्छा में आस लगाए हुए थे। उनकी शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। जिसने भी जैसा कहा, उस दंपत्ति ने पुत्र प्राप्ति के लिए किया, लेकिन उनको संतान का सुख नहीं मिल रहा था। वह निराश होकर भगवान के सहारे बैठ गए। दोस्तों, समय बीतता गया और समय आने पर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु दुर्भाग्यवश 10 दिन बाद ही उस पुत्र की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस दंपत्ति के हृदय को छल्ली कर गया। वह सोचने लगे कि इतने वर्षों के बाद हमें पुत्र का सुख मिला था और अब वो भी नहीं रहा। वह दोनों पति पत्नी रोते रहे, बिलखते रहे, पर ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती और इनकी भी नहीं चली। वह स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई रोती हुई लेकर एक सिद्ध सन्यासी के पास पहुंच गई और उनसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे महात्मन, आप तो बहुत पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, कृपया मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। कृपा करके एक बार इस बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। 1 मिनट के लिए सही, लेकिन एक बार ये मुझे माँ कह के पुकारे। मेरा जीवन तरस गया है इस शब्द को सुनने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि एक माँ के लिए उसका पुत्र ही सब कुछ होता है। सन्यासी बाबा उस औरत को समझाते हुए कहने लगे, बेटी, इस संसार के रिश्ते नाते सब झूठे होते हैं। सिर्फ स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे का संबंध होता है। तरह तरह की ज्ञान भरी बातें कहकर सन्यासी उस महिला को समझाते रहे, लेकिन वह महिला अपनी जिद पर अड़ी रही कि बस एक बार मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। वह सन्यासी बाबा ने उस बालक की आत्मा को उस बालक के शरीर में पुनः वापस बुलाया। वह बालक जब जीवित हुआ तो वह महिला उससे पूछने लगी कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हारे मुख से एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी वह बालक कहने लगा, कौन माँ? किसकी माँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब करने आया था। पिछले जन्म में तुम मेरी सौतेली माँ थी। तुमने मुझे बहुत ही दुख दिया था, बहुत रुलाया था। तुमने मुझे माँ का सुख नहीं दिया था। उस समय मैं रो रहा था, आज तुम रो रही हो। मेरा तुम्हारा पिछले जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया। इतना कहकर उस बालक के शरीर से उसकी आत्मा वापस चली गई और वह बालक फिर से मृत हो गया। उस स्त्री को उस बालक की बातों से बड़ा दुख हुआ। सन्यासी बाबा उस महिला को समझाने लगे, बेटी, इस संसार के सभी रिश्ते नाते अपने कर्मों से ही मिलना बिछुड़ना लगा रहता है। सन्यासी बाबा की बात सुनकर वह महिला अपने घर मायूस होकर वापस लौट गई। दोस्तों, सदा ही हमारे श्रेष्ठ जनों ने हमसे कहा है कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी को अपने कर्मों से दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। हमें वर्तमान में या भविष्य में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना जरूर पड़ता है। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते हुए हमें सदैव सद्मार्ग पे चलना चाहिए। हमें सदैव कोशिश करनी चाहिए कि मन, क्रम और वचन से कभी किसी का अहित ना हो। कहते हैं कि परमात्मा की लाठी कभी दिखाई नहीं देती और पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत देती है। दोस्तों, बरसात का मौसम था और एक साधु जी भीगते हुए जा रहे थे और उन्हें
जोरों की भूख भी लगी थी। उनकी नज़र एक हलवाई की दुकान पे पड़ी और वह उस दुकान पे गए। हलवाई ने महात्मा जी को एक गिलास दूध और भर पेट मिठाई खाने को दी। उस साधु ने मिठाई खाई और दूध पिया और दुकानदार को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हें सुखी रखे। दोस्तों, उस साधु की भूख मिट चुकी थी। वह परमात्मा की मस्ती में उसी बरसात के पानी में पैर पटकते हुए जा रहा था। उसे सिवाय परमात्मा के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह साधु अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था और साधु के पीछे एक पति पत्नी का जोड़ा संयोग से आ गया। उस साधु ने ज्यों ही पैर पटका, उस पानी के छींटे उस महिला के ऊपर जाकर पड़ गई। उस महिला का पति साधु की ऐसी हरकत देखकर उस महिला को उस साधु को बुरा भला कहने लगा और साधु को 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। वह साधु और कुछ बोलता उससे पहले ही उस महिला का पति उस साधु को धक्का देकर आगे निकल गया और साधु किसी तरह जमीन से उठा और प्रभु भक्ति में फिर से मस्त होकर चलने लगा। कई लोग यह देख रहे थे, लेकिन किसी ने उस लड़के को कुछ नहीं कहा और कुछ देर में पति पत्नी घर पहुंच गए। पत्नी ने जैसे ही चाबी का गुच्छा अपने पति को दरवाज़ा खोलने के लिए दिया और उसका पति सीढ़ियों पे चढ़कर जा ही रहा था कि वह सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और लोगों से मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुनकर लोगों की भीड़ लग गई, किंतु उसके पति को कोई बचा नहीं पाया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। तभी वहीं से वह साधु गुजरा। उस साधु को देखकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि जरूर ही इसी साधु का श्राप है, तभी इसका पति मर गया, वरना कोई सीढ़ियों से गिरकर भी मर सकता है। लोगों ने उस साधु को रोककर उनसे पूछा कि आप कैसे भगवान भक्त हो कि इंसान को थोड़ी सी गलती पर श्राप दे देते हो। लोगों की इस बात को सुनकर साधु ने कहा कि मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। तभी एक आदमी ने कहा कि यदि आपने श्राप नहीं दिया तो यह युवक कैसे मर गया? जरूर यह तुम्हारे श्राप के कारण ही हुआ है। तभी वह साधु कहने लगा, क्या मेरे पैरों से जो पानी उछले थे उस युवक के कपड़े गंदे हुए थे? लोगों ने कहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के कपड़े जरूर मैले हुए थे। तभी साधु ने कहा, तो फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? लोग कहने लगे कि वह युवक उस महिला का पति था और वो उससे प्यार करता था। पत्नी के कपड़े कोई मैले करे यह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उस युवक ने आपको मारा था। उसकी बातें सुनकर वह साधु कहने लगा कि ईश्वर की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर उसका पति सहन नहीं कर सकता था तो मेरा परमात्मा कैसे सहन करेगा? वह तो सबसे ताकतवर है। मुझे कोई मारे यह सब वो सहन नहीं कर सकता। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया से बड़े राजा उसके सामने टिक नहीं सकता। वह हम सबके एक एक कर्मों का हिसाब किताब रखता है और वह हमें हमारे कर्मों की सज़ा देता ज़रूर है और अच्छे कर्मों का पुरस्कार भी देता है। दोस्तों, अगर परमात्मा की लाठी से बचना है तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें। जय श्री राम।